ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारा असली दुश्मन भारत जैसे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में कोई बेहतरी की बात होती है, आजकल आपको पता है कि हम सालिस का किरदार निभा रहे हैं। फील्ड मार्शल की बार बार बात होती है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बार बार ट्रम्प बारहा जिक्र कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता है, फिर हमसाया दुश्मन हो तो फिर उससे डाइजेस्ट तो नहीं होती, तो वो आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा चुटकुला, कोई ना कोई ऐसी फुलझड़ी ज़रूर छोड़ देता है कि उसको लगता है कि शायद इन चीज़ों से पाकिस्तान डर जाएगा। हालांकि कई बार दिखाया जा चुका है कि बेशक आप नंबर में हमसे बहुत बड़े हैं, लेकिन जज्बा हमारा बहुत बड़ा है। जब भी आपने इधर मुंह किया है तो फिर मुंह की खा के ही वापस गए हैं। अब पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से जो एक बयान दिया गया, उन्होंने एक हालिया इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि वो जुग्राफिया और तारीख का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। तो उसका जो है वो रद्दअमल सामने आया है। ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि पाकिस्तान एक एटमिक कुव्वत है, ये नहीं भूलना चाहिए। और पहले भी इतनी बार भारत ने कोशिश की है पाकिस्तान को धमकाने की, डराने की और हमला करने की, लेकिन हमेशा ही मुंह की खा कर वापस किया है। इसी मामले पे बात करनी है, पाक फौज पे बात करेंगे, पाकिस्तान की सियासी मामलात की बात करेंगे और हमारे हमसाए दुश्मन की बात करेंगे कि आखिर वो सुकून से क्यों नहीं रहता जब पाकिस्तान बारहा ये कहता है कि अगर हम पे हमला होगा तो फिर हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन हम फिर भी अमन चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम दहशतगर्दी नहीं चाहते, क्योंकि ये इंसानियत की अगर बात करें तो ये किसी के भी हक में नहीं होगी। हसन हाशमी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हसन हाशमी, भारत के साथ कौन सा ऐसा मसला है जो शायद कभी भी हल नहीं होगा, लेकिन अमन की क्यों नहीं बात की जा सकती, जबकि पाकिस्तान हमेशा अमन का पैगाम देता है, लेकिन वहाँ से कोई ना कोई ऐसा बयान सामने आता है कि फिर ऑब्वियसली हम चुप तो नहीं बैठेंगे। जी बहुत शुक्रिया सिदना मुनीर साहिबा की है ना। मैं आपको एक बात बताऊं कि अब तो पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बाय एवरी सिंगल पासिंग मोमेंट दुनिया के अंदर अपनी जो पोजीशन मेंटेन कर चुका है, जिस स्टैंडिंग में वो खड़ा है उसमें अब हमारी तरफ से जवाब दुनिया दे रही है। अच्छा, अभी जो जिक्र आप जो कर रही हैं कि जो इंडियन आर्मी चीफ है उसने जो गीदड़ भपकी लगाई है और इंडियन आर्मी चीफ ने जो बात की है कि जनाब हम तुम्हें नक्शे से मिटा देंगे, आप थोड़ा सा जरा इस बात को अंडरस्टैंड करें कि इस वक्त राइट नाउ ये जो शोशे छोड़ रहे हैं ये उनकी बदतरीन बेबसी की गम्माजी है। ये तमाम बयानात इस वक्त राइट नाउ इंडिया का मसला या मोदी सरकार का मसला या हिंदुस्तान की फौज का मसला जो है वो दर हकीकत अपनी आवाम के साथ है। आप जरा गौर कीजिएगा कि एक ऐसे वक्त में जब हमने मार्का हक को सेलिब्रेट किया, एक ऐसा मार्का जिसकी गवाही दुनिया ने दी है, और ये मैं बताऊं आपको ये पहला वाकया शायद इस दुनिया या इंसानी तारीख का है जिसमें हमने क्लेम नहीं किया कि हम जीते हैं, दुनिया ने हमें बताया कि हम जीते हैं। और हिंदुस्तान जितना मर्जी क्लेम कर रहा है लेकिन दुनिया ने एस्टैब्लिशली फैक्ट के साथ बता दिया कि वो बदतरीन जिल्लत अमेज शिकस्त से दो चार हुआ है। और ऐसे में जब एक साल मुकम्मल होता है, उस पूरे एक साल में हिंदुस्तान की आवाम पूरी दुनिया के अंदर रुसवा हो जाती है, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में तन्हा हो जाता है, हिंदुस्तान इररेलेवेंट हो जाता है। पाकिस्तान का जो हिंदुस्तान के हवाले से एक दहशतगर्दी का था वो दुनिया तस्लीम कर लेती है। और ऐसे में जब मार्का हक हम इधर सेलिब्रेट कर रहे होते तो वो उधर एक नाकाम ऑपरेशन को सेलिब्रेट करने पर मजबूर होते हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि एक एस्टैब्लिश शिकस्त फाश को फतह के तौर पर सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए जब हिंदुस्तान सेलिब्रेट करता है तो उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर आवाम अपनी मोदी सरकार से, मोदी मीडिया से, अपनी फौज से ये सवाल कर रही है कि तुम किस बात पर जश्न मना रहे हो। एक हार पर तुम्हारे 8 से ज्यादा जहाज गिरा दिए, S-400 सिस्टम पूरा तबाह बर्बाद कर दिया, 26 से ज्यादा ठिकानों पर पाकिस्तान की फौज ने ऐसे निशाना बनाया कि हमें समझ नहीं आ रही कि तुम लोग कोई अंडे से थे और अब तुम जश्न भी मना रहे हो, बजाय इसके कि इस एक साल के अंदर पाकिस्तान से अपनी शिकस्त का बदला लेते। तो ऐसी सिचुएशन में आप जरा गौर कीजिए, एक लम्हे के लिए खुद को अपने जरा उस जगह पर लाकर सोचिए तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो इसने बयान दिया है, इस बयान की बेसिकली वजह वो बेबसी है, वो हेल्पलेसनेस है जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे आर्मी चीफ के हवाले से, उनकी फौज के हवाले से है। आप इससे बड़ी क्या बात देखेंगे कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो इंडियन आर्मी है उनके लिए अपना ही मुल्क नो गो एरिया बन गया है। वो घरों से बाहर निकलते हैं तो लान तान होती है। और आप मुझे बताएं कि आजादी पसंद तहरीकें जहां जहां चल रही हैं वहां इंडियन फौज को दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। तो इन्होंने हम
पर हमला कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इनके इस बयान को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा बयान नहीं है, ये एक जरूर हम कह सकते हैं कि बदतरीन ज़हनी कसम पुर्सी की अलामत है। हाँ, हम क्यों बयानबाजी करते हो? कल नहीं, अभी अभी यार हमला कर यार। अभी तो मैं कहता हूं कि हमने जो लास्ट टाइम पिछले साल 9 मई का जो फेस्टिवल मनाया है, हमने जो भारतीय और इजरायली ड्रोन्स का कबाड़ बनाकर बेचा है, कई घरों के अंदर बड़े पैसे गए हैं, हमने जो इनके गुल्ली डंडे बनाकर खेले हैं। आप मुझे बताएं, दुनिया में कभी जंग देखी है जिसमें हसन हाशमी, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या अब वहाँ के रवायती सियासतदानों को या फिर आर्मी चीफ्स को ये नहीं समझना होगा, खुद को अपग्रेड नहीं करना होगा कि अब अवाम को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है? ये डिजिटल मीडिया का दौर है, ये जिद्दत का दौर है, अब चीज़ें नहीं छुपती। एक हद तक आप चीज़ों को पहले कंट्रोल कर लिया करते थे, अब वैसा नहीं हो सकता। बयानियां बनाना आसान नहीं है। जी, सीधा बात यहाँ पर ये है, वो समझें या ना समझें, अब ये मुआवजा उनके समझने या ना समझने से आगे निकल गया है। सही। अब इसको आप देखें कि हिंदुस्तान की आवाम अब इस चीज को तो समझ रहे। देखें, बेवकूफ इंसान, हमारे डीजे एसपीआर ने क्या कहा था, बेवकूफ आप बना सकते हैं, कुछ लोगों को बना सकते हैं, और हमेशा के लिए नहीं बना सकते। अच्छा, हिंदुस्तान के आवाम को वो बेवकूफ बनाते हैं और बड़ी कामयाबी से बनाते हैं, लेकिन इस मर्तबा चीजें डिफरेंट हो गई ना। इस मर्तबा चीजें ये डिफरेंट हो गई कि पहले जब तक वो पाकिस्तान को बेच रहे थे, उसका असर उनकी इंडियन आवाम पे नहीं पड़ रहा था, लेकिन इस मार्का हक ने साबित किया कि ये एक आलमी जंग बन गया। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि पाकिस्तान की फौज आलमी अमन की जंग 2025 में लड़ी है, और जिसकी आज गवाही थर्ड वर्ल्ड वॉर रोक कर अल्लाह ताला ने एक मर्तबा फिर दिलवा दी। अच्छा, इस एक साल के अंदर जरा आप ये भी तो देखें ना, इंडियन अवाम के साथ क्या हुआ। इंडियन अवाम को अफ्रीका के अंदर जहाजों की सीटों के साथ बांध कर डिपोर्ट किया गया। बिल्कुल। हिंदुस्तान की अवाम दुनिया भर में जहां जहां रह रही थी, वहां वहां दुनिया की आम अवाम, उनके कोलीग्स, उनके हमसाए, उनके साथ रहने वाले दुनिया भर के लोग, वो ये सोच रहे थे और वो उनसे सवाल कर रहे थे कि भाई तुम लोगों तो ने बड़ा भरम रखा हुआ था, तुम अपने आप को आलमी मईशत कहते थे, तुम टेक्नोलॉजी का अपने आप को बाप कहते थे, तुम ये कहते थे कि हर लिहाज से हिंदुस्तान जो है उसके फैसलों पे दुनिया के फैसले हो रहे हैं, हिंदुस्तान की हाँ और ना के साथ दुनिया के फैसले हो रहे हैं। और हिंदुस्तान की आवाम के अंदर भी ये बात इतनी ज्यादा पिछले 70 सालों में, 80 सालों में आई गई थी, लेकिन इस मार्का हक ने इस 80 साल का जो उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया था, सिर्फ 3-4 दिन के अंदर ना सिर्फ हिंदुस्तान की आवाम की, वो कहते हैं ना कि उनको होश में लाकर हकीकत सामने रख दी, बल्कि पूरी दुनिया की आंखें खोल दी हैं। तो ऐसे में जरा आप मुझे बताएं ना कि इतनी रुसवाई, इतनी जिल्लत, इतना सब कुछ आपको अगर अचानक आपको मिल जाए, तो आप फिर अपने फौज से पूछेंगे नहीं? आप मुझे एक बात बताएं, दुनिया इस बात पर क्या कहे कि आप एक सनी देओल को हिंदुस्तान की फौज सेलिब्रेट कर रही है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, एक अपनी फिल्म के अंदर एक जीत को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उसे अपनी शिकस्त पर लोगों को गमा गुस्सा कम कर दें। अब ऐसी सिचुएशन में अगेन एक टाइम होता है ना, इस मार्का हक को अगर आप इंसानी अकल से समझना चाहेंगे तो इंसानी अकल से नहीं समझ सकते, आपका इसका रूहानी पहलू देखना पड़ेगा। और इस वक्त दुनिया इस बात पर हैरान है कि इस मार्क, देखें एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसमें आपको सारी समझ आ जाएगी। देखें, इस वक्त हालिया तारीख की बात करते हैं जिसमें हम अभी देख रहे हैं। हमने वियतनाम अमेरिका की जंग देखी, वियतनाम अमेरिका की जंग के अंदर अमेरिका शिकस्त खुर्दा हुआ, शिकस्त फाश से 2-4 हुआ, लेकिन उसने कहा जी मैं जीता हूं, मैं जीता। इसके बाद कोई फैसला नहीं हमें नजर आया। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने इराक पर हमला किया, वो नाकाम, कोई इसमें सालों बीच में उसने जंग लड़ी, कोई उसका नतीजा नहीं निकला। इसी तरीके से अफगानिस्तान पर जब उसने हमला किया, कोई नतीजा नहीं निकला। सीरिया पर जो कुछ मामला हुए, कोई नतीजा नहीं निकला। हालिया यूक्रेन और रूस की जंग कितने सालों से जारी है, कोई अभी तक हार जीत का फैसला नहीं हो पा रहा। सऊदी अरब और यमन की जंग पिछले कई दहाइयों से जारी है, कोई फैसला नहीं हो पा रहा। इस वक्त लम्हे मौजूद में अगर वाहिद कोई फतह और शिकस्त की क्लियर कट, दो टोक, लाउड एंड क्लियर एग्जांपल है तो वो पाकिस्तान इंडिया की जंग है। यू आर राइट। भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारी फतह की जो गवाही है वो दुनिया ने दी, दुनिया ने बताया पाकिस्तान जीतता, और दुनिया ने बताया कि बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत लोग हैं, मरीज लोग हैं। याद रखिएगा, इस वक्त हिंदुस्तान का जो आर्मी चीफ है ना, आप एक लम्हे के लिए उसकी जगह पर आएंगे तो आपको अंदाजा होगा। और मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, इस ज़हनी बीमारी का शिकार भारतीय आर्मी चीफ किसी भी वक्त खुदकुशी कर सकता है। ये मैं आपको एक आपको साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूं कि भारत का आर्मी चीफ आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से किसी भी वक्त खबर आ सकती है कि वो खुदकुशी कर सकता है। उसकी
की पुरस्कार मौत की खबर आ सकती है। और इस जहनी हालत का शिकार जो फौज जिसके अंदर खुदकुशियों की रेशो बहुत ज्यादा है, उसमें उनका जब चीफ खुदकुशी कर लेगा तो आप खुद देखिए ना कि ये फिर क्या हम कह सकते हैं, हम तो हिंदुस्तान से बेचारों से। हसन, आप बिल्कुल जो प्रेशर आप समझाना चाह रहे हैं कि किस हद तक वो इस वक्त प्रेशर में है, और ख़ास तौर पर जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात कर रही है, जब अमेरिका और ईरान जैसे ऐसे लोग जो कि दहाइयों से कभी एक दूसरे के सामने नहीं आए थे, उनको एक टेबल पे लाकर बिठा दिया, और पूरी दुनिया इस हवाले से जब बात कर रही है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें कैसे डाइजेस्ट हो सकती हैं? पेट में दर्द तो होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। मैं यही आपसे सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ कि हमें इसके बयान पर सीरियस लेने की बजाय हमें एक ऑफर करनी चाहिए एज ए नेबर। देखें, हम जितना मर्जी कर लें एज ए मुस्लिम, हमारे जो हमसायों के हकूक हैं जो हमें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक देने हैं, उसमें हम जो इंडियन आर्मी चीफ है उनकी जहनी इलाज के लिए अपनी मेडिकल जो सहूलियात है उनकी पेशकश करते हैं। आप इसकी फिक्र ना करें। दुश्मनी चीजें चूजें, अब वो लेवल नहीं है कि आप दुश्मनी करें। अब इस वक्त हालत यहाँ पर ये है कि हिंदुस्तान को देखने के लिए हमें ऐसे नीचे देखना पड़ता है, कहीं नीचे कहाँ पड़ा हुआ है, कहीं गिरा पड़ा इधर कहीं, ठीक है। ये हिंदुस्तान की सिचुएशन है, ठीक है। तो ऐसे हालत में हमें, बल्कि अब आपको पता है मार के हक में हमने जिस तरह नीचे चींटियां नहीं होती, ये अल्लाह का करम है, याद रखिए। हम तकब्बुर से बात नहीं कर रहे। जिस तरह चींटियां नीचे आ जाए तो हम कदम रखते हुए कि कहीं मर ना जाए आकर, हमने हिंदुस्तान को ऐसे ट्रीट किया है कि हिंदुस्तान मुकम्मल खत्म ना हो जाए। हमने सिर्फ हिंदुस्तान को बताया था। और एक दूसरी बात, आज आपको मैं ये भी कैटेगरी बताऊं कि जो हमारे फील्ड मार्शल ने, जो हमारे DGISPR बार बार दुनिया को समझा रहे हैं, दुनिया समझ चुकी है। DGISPR ने एक बात वाज़ेह कर दी है। DGISPR ने ये वाज़ेह कर दी है कि दुनिया को आज तक जंगे रुकवाने का तजर्बा जरूर है, लेकिन एटमी जंग रुकवाने का तजर्बा कोई नहीं है। एटमी जंग इसलिए नहीं रुकवाई जा सकती, आप बचेंगे तो एटमी जंग रुकवाएंगे ना। आप जब होंगे ही नहीं तो एटमी जंग कैसे रुकवाएंगे? तो मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान जो एस्टैब्लिश कर रहा था कि हिंदुस्तान इज नॉट एलिजिबल फॉर द न्यूक्स, तो आज ये साबित हो गया कि नहीं हो गया? आज मसला हिंदुस्तान के अंदर जो एटमी हथियार पड़े हैं ना, इन एटमी हथियारों का ऐसे जुनूनी या ऐसी गैर जिम्मेदार फौज या ऐसी गैर जिम्मेदार हुकूमत के पास होना, ये पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है, ये आलमी अमन के लिए खतरा है। तो इस वक्त दुनिया को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान जो बार बार एक मौकफ पेश कर रहा था जिसे आप उस वक्त नहीं मान रहे थे, आज आप ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान आलमी अमन की जंग लड़ने वाला मुल्क है। तो पाकिस्तान आलमी अगर अमन की जंग लड़ रहा है, तो हिंदुस्तान के साथ भी जो जंग पाकिस्तान ने आज अल्हम्दुलिल्लाह फतह याब की है अल्लाह की रहमत से, वो एक आलमी अमन की जंग थी। और आज अगर वो परेशानी में, जहनी टेंशन में, प्रेशर में आकर अगर न्यूक्स का कोई गलत इस्तेमाल करता है, तो हम तो खैर मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए अल्लाह ने आगे जन्नत रखी हुई है। हिंदुस्तान एक ही है, उसे खत्म कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान नहीं भी रहेगा तो दुनिया में बहुत सारे इस्लामी मुल्क है, इस्लाम का इंशाल्लाह बोलबाला ही रहेगा। तो हिंदुस्तान को हम सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, हिंदू मजहब को हम सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, याद रखिएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हसन हाशमी, भारत की जानिब से मोदी सरकार मुसलसल मुलाकातें कर रही थी। ईरान अमेरिका जंग से पहले भी नेतन्याहू से बड़ी अहम मुलाकात हुई थी। यानी ना सिर्फ वो अकेले मुखालफिन में मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ जो आसपास वाले हमसाए हैं, जो लग रहा है कि ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। पहले अमेरिका के साथ बड़ी दुरुस्तगी चल रही थी, लेकिन उसके बाद जो है वो ट्रंप थोड़ा सा पीछे हटे, तो भारत ने जो है वो नए रास्ते तलाश करना शुरू कर लिए। अच्छा, मुझे बताएं कि आप एक ऐसी फिगर जो कि नटोरियस भी हो, शिकस्त खुर्दा भी हो, दुनिया के अंदर नापसंदीदा तरीन भी हो, और उसकी अपनी आवाम भी उसे इंतहाई नफरत की निगाह से देखती हो, और एक ऐसे वक्त में जब वो हेल्पलेसनेस भी हो, उसमें आप जाकर अगर उससे मिल लें तो इसका क्या मतलब है? खुदा जब अक्ल लेता है हमाकत आई जाती है। तो अल्लाह ताला ने ना ये नेतन्याहू और मोदी, ये जो गंद है ना, इनको साइड पे कर दिया। इस वक्त लम्हा मौजूद में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दुनिया में सबसे इर्रेलेवेंट अगर कोई पर्सनैलिटीज या कंट्रीज कोई अगर है तो वो कौन से हैं? एक हिंदुस्तान है और एक इसराइल, यानी जो गाजिब है बेसिकली वो फलस्तीन है। इसराइल नाम की कोई दुनिया में कंट्री नहीं है, याद रखिएगा। इसराइल नाम की कोई वजूद नहीं रखती। इसराइल एक नाजायज कब्जा के माफिया के तौर पर उधर आई हुई है। तो इर्रेलेवेंट कौन है जिन्हें ना अमेरिका तस्लीम करता है? सही। हसन हाशमी, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने एंड पे बड़ी एक मतलब इम्पॉर्टेंट बात भी की है कि
وہ لوگ جن کی اپنی کوئی جگہ نہیں ہے, جن کو خود کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہے, وہ باہر آ رہے ہیں, دوسروں کو مل رہے ہیں اور ان لوگوں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں جن کی اچھی خاصی پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت سن بھی رہی ہے اور مان بھی رہی ہے. اور یقینی طور پر ISPR کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے, جو اعلان کیا گیا ہے, جو چیزیں سامنے آئی ہیں, وہ صرف باتیں نہیں ہیں, وہ کئی بار جو ہے یہ ثابت بھی ہو چکا ہے اور آنے والے وقت میں بھی جب جب دشمن چاہے گا ISPR ہماری پاک فوج ثابت کرنے کو پھر سے تیار ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, واپس آئیں گے, مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی.